सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं मोनिका चावला हिंदी की कक्षा 10वीं में एवं अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में एक नया विषय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रस। ठीक है ना। प्यारे बच्चों, जैसे कि कक्षा 9वीं में हमने किया था, हमने 9वीं में अलंकारों को पढ़ा था। ठीक है ना। हमने 9वीं में किसको पढ़ा था? अलंकारों को पढ़ा था। अलंकार क्या होते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व हैं वो क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। और अब हम उसी तरह पढ़ने जा रहे हैं रस को, कि रस क्या होते हैं। देखो, हमारे मन के अंदर कई भाव होते हैं। जैसे आप कोई हॉरर मूवी देख रहे हो, डरावनी सी मूवी देख रहे हो, तो आपके अंदर कौन सा भाव उत्पन्न होगा? भय का भाव, डर का भाव। ठीक है। अगर आप कोई कॉमेडी सीरियल देख रहे हो तो उसको देखकर आपके अंदर कौन सा भाव उत्पन्न होगा? हंसी का भाव। आपकी हंसी रुक ही नहीं पाएगी। अगर आप किसी ऐसे सीरियल को देख रहे हो जिसमें रोना धोना चल रहा है, दुख चल रहा है, सब जगह दुख ही दुख फैला हुआ है, तो आपके अंदर कौन सा भाव उत्पन्न होगा? शोक का भाव उत्पन्न होता है। ये सभी ऐसे भाव हैं जो हमारे अंदर हमेशा विद्यमान रहते हैं, और इन्हीं भावों को किसकी संज्ञा देते हैं हम? रस की संज्ञा। तो प्यारे बच्चों, आज मैं वही आपको शुरू कराने जा रही हूँ। रस की परिभाषा क्या होती है, पहले देखिए। साहित्य को पढ़ने, सुनने या नाटक आदि देखने से, साहित्य होता है हमारा लिटरेचर। ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हिंदी भाषा का जो साहित्य है लगभग 3000 वर्ष पुराना है। ठीक है ना। तो साहित्य को पढ़ने से, सुनने से या नाटक आदि को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ठीक है। मान लीजिए आप कोई कविता पढ़ रहे हैं। ठीक है। कविता ऐसी है कि जिसमें पढ़ कर कभी कभार आपको हंसी भी आ रही है, कभी आपको शोक भी हो रहा है। ठीक है ना। कभी आपको उसमें से किसी शब्द से घृणा भी हो रही है, तो उसे क्या कहते हैं हम? जिस आनंद की अनुभूति हमारे अंदर होती है उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। मनुष्य के मन में कई तरह के भाव होते हैं, जैसे प्रेम का, हास होता है हंसी का, उत्साह होता है जोश का, क्रोध गुस्से का भाव। कोई भी अगर नाराजगी है किसी से तो उस पर उसको देखते ही हमें गुस्सा चढ़ जाता है। घृणा होता है कि जिस चीज से हम नफरत करते हैं, जिससे हम जुगुप्सा करते हैं। शोक होता है दुख का भाव। भय होता है डर का भाव। विस्मय होता है हैरानी का भाव। निर्वेद होता है शांति का भाव। वात्सल्य होता है प्रेम का भाव। ठीक है ना। और रति को भी हम क्या बोलते हैं? प्रेम की संज्ञा देते हैं। ये भाव जो है हमारे हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं। इन भावों को हमारे हृदय से कोई भी निकाल नहीं सकता है। ठीक है ना। इसी तरह कवि यहाँ पर बता रहे हैं कि कविता को पढ़ने या सुनने से, ठीक है, 9वीं कक्षा में आपने एक कविता की थी, बच्चे काम पर जा रहे हैं। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको जस्ट, जैसे 9वीं कक्षा में आपने एक कविता की थी, बच्चे काम पर जा रहे हैं। ठीक है। उस कविता को पढ़कर ही हमारे अंदर दुख का भाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना। मतलब वो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो उम्र उनके खेलने कूदने की है, पढ़ने लिखने की है, उस उम्र में उन बच्चों को काम पर जाना पड़ता है। तो ये सब देखकर हम जो है हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं और हमारे अंदर दुख का भाव प्रकट हो रहा है। दूसरी तरफ हमारे अंदर हैरानी का भाव भी प्रकट हो रहा है कि आखिर इन बच्चों को काम पर जाने की जरूरत क्या है। ठीक है ना। तो क्या होता है? कविता को पढ़ने या सुनने से इनमें से कोई एक भाव उद्दीप्त होकर आनंद देता है। यही क्या है? रस की अनुभूति है। अब मैं आपको बता रही हूँ रस के अंग। रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। स्थायी, फर्स्टली हम करेंगे स्थायी भाव क्या होता है। देखो, स्थायी होता है टिका रहना, एक जगह पर जो टिके रहते हैं। ठीक है ना। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि मनुष्य के मन में कुछ भाव ऐसे होते हैं जो हमेशा टिके रहते हैं, उन्हें कोई निकाल नहीं सकता। और इन्हीं भावों को हम किसकी संज्ञा दे देते हैं? स्थायी भावों की संज्ञा दे देते हैं। जैसे आप खुद ही देखिए अपने अंदर, आपके अंदर कैसे कैसे भाव है। घृणा का भाव आपके अंदर है, भय का भाव आपके अंदर है। ठीक है ना। और जुगुप्सा का भाव आपके अंदर है, डर का भाव आपके अंदर है। ठीक है। प्रेम का भाव आपके अंदर है, हंसी का भाव है, क्रोध का भाव है, हैरानी का भाव है, शांति का भाव है। ठीक है ना। ये सभी भाव आपके अंदर है। तो वही कह रहे हैं, स्थायी भाव क्या होते हैं? मनुष्य के हृदय में मूल रूप से सदा रहने वाले भावों को स्थायी भाव कहा जाता है। ये चिरकाल तक रहते हैं। चिरकाल यानी कि लंबे समय तक हमारे अंदर ही विद्यमान रहते हैं। कविता को पढ़ने पर इनमें से, जब हम कोई कविता को पढ़ते हैं तो इनमें से कोई भी एक भाव हमारे मन में पैदा हो जाता है, हमारे मन में उद्दीप्त हो जाता है। उद्दीप्त होता है, जागृत हो जाता है।
ठीक है ना। कविता को जैसे मैंने अभी बताया कि उस कविता को आप पढ़ रहे हैं, तो बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो उस कविता को पढ़कर आपके अंदर कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है? शोक का भाव हो रहा है, विस्मय का भाव भी हो रहा है, ठीक है ना। तो कविता को पढ़ने पर इनमें से कोई एक भाव जागृत होकर रस की अनुभूति कराता है। रस की जो संख्या है वो कितनी है? 11 है। रस की संख्या कितनी है? 11 है। और उनके स्थायी भाव भी कितने माने गए हैं? 11 माने गए। मतलब हर एक रस का अपना अलग स्थायी भाव है। श्रृंगार है तो उसका स्थायी भाव रति है, ठीक है ना। शांत रस है तो उसका स्थायी भाव निर्वेद या शम है, ठीक है ना। जुगुप्सा है तो उसका स्थायी भाव घृणा है, ठीक है। आगे देखिए, स्थायी भाव के बाद है हमारे पास विभाव। अब विभाव क्या होता है ये बताते हैं हम। देखो, स्थायी भाव हमने कहा हमारे अंदर टिके रहते हैं, हमेशा विद्यमान रहते हैं। कविता को सुनने या पढ़ने पर हमारे अंदर इनमें से कोई भी एक भाव जागृत हो जाता है। अब वो भाव किसको देखकर जागृत हुआ है? ऐसी कौन सी आपने व्यक्ति को देख लिया, ऐसे कौन सी आपने वस्तु को देख लिया, ऐसी कौन सी आपने परिस्थिति को देख लिया कि आपके अंदर वो भाव जागृत हो गया, ठीक है ना। तो विभाव क्या होता है? जिन व्यक्तियों को, वस्तुओं को या परिस्थितियों के कारण हमारे मन में जितने भी हमारे स्थायी भाव है, चाहे वो प्रेम है, हास है, उत्साह है, शोक है, घृणा है, भय है, ठीक है ना, विस्मय है, वात्सल्य है, शम है, क्रोध है, अनुराग है, आदि भाव जागृत होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। मतलब विभाव में आप ये बताएंगे कि ऐसी कौन सी व्यक्ति को आपने देख लिया, ऐसी कौन सी वस्तु को आपने देख लिया, ऐसी कौन सी परिस्थिति को आपने देख लिया कि आपके अंदर वो भाव उत्पन्न हो गया। अब मान लो मैंने आपको एक बताया एग्जाम्पल, बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता को आपने पढ़ा और सुना, ठीक है ना। आपने उस कविता को पढ़ा और सुना, ठीक है। तो आपके अंदर किसको देखकर वो भाव जागृत हुआ? दुख का भाव। उन बच्चों की परिस्थिति को देखकर, ठीक है ना। किसको देखकर जागृत हुआ वो भाव? उन बच्चों की परिस्थिति को देखकर आपके मन में वो भाव जागृत हुआ। क्लियर है सभी को? तो ये विभाव क्या होता है कि जिस व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति को देखकर आपके मन में ने इनमें से कोई एक भाव जब जागृत हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। विभाव के दो भेद होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव, ठीक है। उद्दीपन मैंने अभी बताया कि जागृत हो जाना, ठीक है। आलंबन क्या होता है? देखो, आलंबन विभाव, आलंबन होता है कि जिस, मान लो विभाव में हमने किया कि जिस व्यक्ति या वस्तु को देखकर आपके हृदय में वह भाव उत्पन्न होगा। अब आलंबन में क्या होगा कि जिस व्यक्ति के मन में वह भाव उत्पन्न हुआ है, जिस व्यक्ति के मन में वह भाव जागृत हुआ है और जिस व्यक्ति को देखकर वह भाव जागृत हुआ है, वह क्या कहलाते हैं? आलंबन विभाव। मान लीजिए आप मेरे सामने बैठी हैं, ठीक है ना। मान लीजिए, मान लो आप तमन्ना बैठी है, ठीक है ना। तमन्ना जैसे कि यहाँ बैठी हुई है। तमन्ना को एक बुजुर्ग इंसान को देखकर दुख की अनुभूति हो रही है। तो किसके मन में हो रही है दुख की अनुभूति? उसके कष्टों को देखकर उसको दुख हो रहा है। तो आखिर दुख किसको हो रहा है? तमन्ना को ना, उस बुजुर्ग व्यक्ति को देख देख कर। तो वो क्या है? आलंबन विभाव, ठीक है। आगे है उद्दीपन विभाव। आलंबन में, ठीक है ना, आलंबन में उठे भावों को और अधिक तेज करने वाली जो दशाएं हैं वो क्या कहलाती हैं? उद्दीपन विभाव, ठीक है ना। जैसे तमन्ना थी, उस बुजुर्ग व्यक्ति को देख रही थी, बुजुर्ग व्यक्ति के कष्टों को वो देख रही थी। वो देख रही थी कि उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास कपड़े भी नहीं हैं अच्छे से जिसे वो डाल सके, अपने तन को ढक सके। उसके पैरों में भी छाले हुए पड़े हैं। मतलब उसकी अवस्था को देख रही है ना, उसकी दशा को देख रही है ना। तो वही दशाएं क्या कहलाती हैं? उन दशाओं को, मतलब उनको, उन भावों को और अधिक तेज करने वाली जो दशाएं हैं वो क्या कहलाती हैं? उद्दीपन विभाव। जैसे उसके पैर में पड़े छाले, उसके वस्त्रों को देखकर, उसकी वेशभूषा को देखकर, ठीक है ना, उसके बालों को देखकर कि इतने बड़े बड़े बाल हुए पड़े हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्या कर रही है? उसके भावों को और अधिक तेज कर रही है ये दशाएं। और ये दशाएं क्या कहलाती हैं? उद्दीपन विभाव। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर है आप सभी को इतना? आज के लिए बस इतना ही। इस टॉपिक को हम आगे कल ही बढ़ाएंगे। ठीक है बेटा? ओके, धन्यवाद।